वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, डिराइवेटिव के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है और ये लेक्चर 13 है बच्चों डिराइवेटिव में। इससे पहले 3 डिराइवेटिव के फॉर्मेट हम लोग सीख चुके हैं। पहला चेन रूल, जिसपे काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने काम किया, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइवेटिव कैसे पता करेंगे, इसको सीखा जाएगा। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप सिंपली जानते हैं कि e के पावर रेज होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक अनाउंसमेंट है जो नए बच्चों के लिए है, वो ये है कि जो पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पहले ये वीडियो पॉज करके चैनल पे चले जाएं। चैनल पे कैसे जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करने के बाद लिखा होगा नीचे, आप देख रहे होंगे एनसीएफ विद राजेश सर, वहाँ पे क्लिक करके चैनल पे आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट दिखाई देगी क्लास 12th की, आप उसे फॉलो करिए। वहाँ पे लेक्चर 1 से सारी चीज़ें लेक्चर 12 तक अपलोड कर दिया गया है और अपडेटेड है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक एक लेक्चर को 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, जब वीडियो को देखिए तो वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ सफिशिएंट अमाउंट में क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा और आपका लास्ट तक आते आते एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा इस चैप्टर का। इसी तरीके से आप बाकी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। मैंने यही कोशिश की है बच्चों कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बेसिक चीज़ हमको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e के पावर x का e के पावर x ही होता है, इसी का यूज हम करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, y इक्वल टू दिया है e के पावर x साइन x। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा आपको। y इक्वल टू e के पावर x साइन x। तो क्या बच्चों आपको यहाँ पे 11th के जैसा कुछ कुछ याद आ रहा है? तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर याद आ रहा है, हमको यहाँ पे क्वोशंट वाला फार्मूला लगाना है। तो चलिए जल्दी से लगाइए क्वोशंट वाला फार्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलिए इसी पे लगाइए, हम भी साथ में लगाते हैं, आप भी लगाते चलिए। डी डी एक्स कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स से इंटू माइनस डी डी एक्स आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किससे हो जाएगा बच्चों, इंटू ई के पावर एक्स से, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमको बच्चों पता है कि साइन ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई के पावर एक्स लिख देते हैं। तो ई के पावर एक्स साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का बच्चों कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ई के पावर एक्स लिख दिए, फिर कितना हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप सिंपल साइन स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं। अब इसको और सिंपल कर देते हैं जहां तक हो सकता है। तो ये ई के पावर साइन ले लीजिए, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो 12th में 11th का ही आ गया। हाँ बच्चों, वो ऐसे ही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आराम से। अब आते हैं हम बी बनाते हैं। ठीक, तो बी है बच्चों साइन tan इनवर्स e के पावर आपका क्या है x है। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए बच्चों, जो मैं कह रहा था कि चेन रूल क्यों इतना जरूरी है, तो देखिए अब आपका चेन रूल आने लगा चीजों में। ठीक है बच्चों, चेन रूल अब आपको परेशान करेगा अगर आप ठीक से नहीं सीखे हो। तो चेन रूल कब लगेगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, अगर साइन एक्स होता तो हम आराम से डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन साइन एक्स की जगह कुछ और दे दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो सवाल है बच्चों, ये जो तीनों हम पढ़े हैं, तीनों को यूज कर रहा है। पहला ये हमने पढ़ा है चेन रूल, दूसरा इनवर्स वाला पढ़ा है, और तीसरा ये एक्सपोनेंशियल चल ही रहा है, तीनों का यूज है। तो चेन रूल से पहले करते हैं। तो लेट किसको हम मानेंगे बच्चों, टी tan इनवर्स ई के पावर एक्स को। तो क्या हालचाल हो जाएगा, आगे देख लीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों साइन टी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा कॉस टी। टी की वैल्यू रख दीजिए, कॉस टी कितना है tan इनवर्स ई के पावर एक्स। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक,
अब फिर क्या है, जो सपोज किए हैं इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई बच्चों कि tan इनवर्स अगर यक्स रहता तब हमारा काम बन जाता, लेकिन tan इनवर्स के साथ क्या दिक्कत कर रहा है, e के पावर x, यानी हमको e के पावर x को भी कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं। तो लेट u इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, e के पावर x, तो रख दीजिए। तो t इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स u। अब ये किस में है बच्चों, u में है, तो डिफरेंशिएशन किस में होगा, u में, तो dt बाई कितना हो गया, du। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर। ठीक, अब u जो सपोज किए हैं वो रख दीजिए। तो ये e के पावर x सपोज किए हैं तो e के पावर x रख दिया, ये हो गया हमारा ये। लेकिन बच्चों तब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक नीचे यक्स नहीं आएगा। तो ये वाला बचा है सपोज किया हुआ, इसको ले लेते हैं। अब du बाई डी एक्स कर देंगे क्योंकि यक्स में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ई एक्स। अब क्या है कि ये जो आया है पहला स्टार, ये दूसरा स्टार और ये जो तीसरा स्टार है, इन सबको आपस में क्या करना है बच्चों, इनटू करना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमने यही बताया इम्प्लिसिट में कि आपको जो जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फिर ओरिजिनल वाले डिफरेंशिएशन के साथ क्या कर देना है, इनटू कर देना है। तो डी वाई बाई डी एस बच्चों क्या हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं। तो कॉस हो गया tan इनवर्स e के पावर x, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे 1/e के पावर x का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, e के पावर x, यही आंसर हो जाएगा। इससे सिंपल नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखें कि एक ही सवाल में तीन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर लिया। पहला चेन रूल, दूसरा इनवर्स, तीसरा एक्सपोनेंशियल। तो ऐसे ही बच्चों मिक्स होके आते हैं क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में, लेकिन हमको परेशान नहीं होना है, हमको 1 बाय 1 चीजों को लगाते जाना है। तो चलिए बच्चों सी वाला आप अपने से थोड़ा सा कोशिश करिए, तुरंत कोशिश करिए बच्चों। हमारे 1 मिनट का टाइम ले लीजिए बच्चों। e के पावर अंडर रूट एक्स के अंडर रूट पूरा है, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, जल्दी करिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ। चेन रूल लग रहा है तो चेन रूल लगाइए, एक्सपोनेंशियल का लग रहा है तो एक्सपोनेंशियल लगाइए, ठीक है। बनाइए जल्दी, चलिए बच्चों बनाइए। और जिस भी बच्चे को अगर इन सब में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, तो उसके लिए मैं बस यही कहूंगा बच्चों कि आप क्या करिए कि जो पहले के लेक्चर हैं, ठीक है, उन पहले के लेक्चर को क्या करिए, आप देख डालिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पहले के लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपको सहूलियत होगी, खासकर चेन रूल वाला, ठीक है। और तरीका मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आई होप कुछ कुछ बच्चे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और दे लीजिए। और बच्चों जिसको लगता है कि कम टाइम है वो वीडियो को पॉज करके अपना आराम से टाइम लेके बनाए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो तो है नहीं। अगर आप 4-5 मिनट भी लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आंसर सही आप लाइए, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं, जो बच्चे कर लिए होंगे वो अब मैच कराएं। और अगर मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अगर तेज हूं तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरा बना लीजिए आराम से 3-4 मिनट का टाइम लेके, फिर यहाँ के प्रोसेस से क्या करिए, मैच कराइए, ठीक है। नहीं तो अगर डिवाइड करूंगा मैं बच्चों तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और कंटेंट उतना ही रहेगा, तो उससे कोई फायदा है नहीं। तो हमको दिख रहा है बच्चों कि हमको पता है कि रूट एक्स अगर रहता तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स बनाने में दिक्कत हमको कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। तो लेट टी इक्वल टू हमने मान लिया ई अंडर रूट एक्स, तो वाई इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, अंडर रूट टी। अब इसका हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर दिया, डी वाई बाई डी टी हमने कहा है कि ये होता है, तो बस लिख लिया 2 रूट टी। क्लियर है बच्चों, टी की वैल्यू अब जितनी थी उतना रख लिया, तो ये अंडर रूट फिर ई के पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ तक तो कुछ बच्चे पहुंचे होंगे जितना मैंने टाइम दिया था, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे भी कर लेंगे आप। तो अब जो चीजें सब्स्टिट्यूट किए हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है बच्चों, t इक्वल टू ई के पावर रूट एक्स का। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर e के पावर x रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तब हम अपना काम बना लेते हैं, यानी कि हमें रूट एक्स यहाँ दिक्कत कर रहा है, तो रूट एक्स को क्या मानेंगे, कुछ मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं। तो लेट u इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स। फिर इसका क्या करेंगे बच्चों, ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t e के पावर u में, u में है तो ये क्या हो जाएगा dt बाई डी यू, और e के पावर u का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन e के पावर u ही हो जाएगा। अब इसका कर लीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स मैंने बताया कितना होता है, 1/2 रूट एक्स।
एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया, यू की वैल्यू जितनी मानी थी वो रख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, इन तीनों स्टारों को क्या करेंगे, एक साथ इनटू कर देंगे। ठीक है, स्टार सारे एक जगह हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो dy बाई डी एक्स, तो पहले स्टार को क्या दिया है बच्चों हमने, ये 1/2 क्या है, अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। फिर दूसरा स्टार हमारा कहाँ गया, ई के पावर अंडर रूट एक्स। तीसरा स्टार हमारा यहाँ पे है। यही हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, आंसर। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि चेन रूल बार बार आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि जब आगे के लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा, डिराइवेटिव कराऊंगा, तो अगर आपको चेन रूल नहीं आएगा तब भी दिक्कत होगी। तो मैंने वहां भी समझाने की कोशिश की, यहाँ पे भी मैं बराबर कोशिश करता रहता हूँ कि जो नए बच्चे आए हैं उनको भी समझ में आएगा। लेकिन अगर नए बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो चेन रूल वाला डेरिवेटिव का लेक्चर जरूर देखें। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सपोनेंशियल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आपके लॉगरिथमिक फंक्शन से आते हैं। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों कि इस लेक्चर के साथ साथ आप प्रीवियस के सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे और उनके नोट्स भी प्रॉपरली बना रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।